साथियों ये देखिए एक मशीन आया है बनने के लिए मेरे पास। ये मशीन को देख के आप समझ नहीं पाएंगे, लेकिन जो लोग सिलाई लाइन में हैं, जो लोग सिलाई लाइन में काम करते हैं, ये मशीन उसी के लिए है। ये इस मशीन को ओवरलॉक मशीन बोला जाता है, लेकिन ओवरलॉक मशीन का ये माने एक पार्ट है। पावर सप्लाई जो होता है वो इस पावर सप्लाई का एक पार्ट है। यहाँ से देखिए इसका जो है AC लाइन इन होता है और यहाँ से जो है यहाँ से विभिन्न मान का वोल्टेज जो है अलग अलग यहाँ से आउट होता है। 5 वोल्ट, 8 वोल्ट, 12 वोल्ट, 15 वोल्ट। इसका एक मोटर होता है, जो मोटर को चलाने के लिए जितना वोल्टेज का ज़रूरत होता है, मोटर को स्पीड कम करने के लिए जो वोल्टेज की ज़रूरत होता है, तो यही मशीन है जो वोल्टेज को कम बेसी करके देता है जितना वोल्ट का ज़रूरत पड़ता है। तो ये मशीन के बारे में सिलाई जो करते हैं, जो कारीगर होते हैं सिलाई लाइन का, तो वही इसके बारे में जो है अच्छे से जानते हैं। तो ये देखिएगा, ये अल्मुनिया का सीट यहाँ पे बना है। ये काफ़ी मोटा है, काफ़ी ज़्यादा हेवी है, इसलिए क्योंकि ये भारी भरकम जो मोटर होता है उसको चलाने के लिए इसके अंदर जो है ट्रांजिस्टर और मॉसफेट लगे होते हैं, तो वो काफ़ी हीट होते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे होल बना हुआ है, तो इसी जगह पे वो जो है ट्रांजिस्टर या फिर मॉसफेट अंदर में लगे होंगे, तो उसी को ये ठंडा करने के लिए हीट सिंक लगाया गया है। ये काफ़ी मोटा हीट सिंक है। ये अल्मुनिया का काफ़ी मोटा अल्मुनिया से बना हुआ है। अल्मुनिया या इसमें कोई और भी धातु मिलाया हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है ये अल्मुनिया का ही बना है। तो ये ओवरलॉक मशीन का ये ख़राब हो गया। इसका काम क्या होता है दोस्तों, आपको एक बार दिखा दे, जो लोग नहीं जानते उनको भी दिखा देने से क्या है वो समझ पाएंगे। ये देखिए ये पैंट है, तो पैंट का ये मशीन जो है, ये पावर सप्लाई उस मशीन का ओवरलॉक का। तो इसका देखिएगा पैंट का भीतर में ये देखिए, ये जो सिलाई देख रहे, ये जो सिलाई हुआ यहाँ पे, तो इसी को ओवरलॉक बोला जाता है। ये जो सिलाई आप देख रहे हैं यहाँ पे दोस्तों, ये जो सिलाई लगा हुआ है, तो ऐसे ही सिलाई को अंदर तक लगा रहता है ये, तो इसी सिलाई को ओवरलॉक करता है ये मशीन। तो इसका तो अभी तो फ़िलहाल मेरे पास पावर सप्लाई है, लेकिन उसी ओवरलॉक मशीन का जो होता है, उसी ओवरलॉक मशीन से वो सिलाई किया जाता है, जो अभी आपको जो सिलाई दिखा है। तो ये जो है आया है बनने के लिए मेरे पास। तो चलिए इसको हम बना लेते हैं, बना के आपको दिखाते हैं कि इस तरह का मशीन को कैसे बनाना है। ये काफ़ी हीट मशीन है, भारी भरकम ये वोल्टेज खाता है और DC आउटपुट करता है। तो चलिए इसको चेक करते प्रॉब्लम क्या है, फिर हम इसको बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, ये जगह पे जब इस स्विच को हम लोग प्रेस करते हैं, ऑन ऑफ करते हैं, तो यहाँ पे लाइट जलता है, कितना वोल्टेज आउट होगा यहाँ पे शो करता है। इस जगह पे देखिए यहाँ पे वो लगा हुआ है। यहाँ पे 2 स्विच है जो किसी काम का होगा, लाइन कम बेसी करना या मोटर की स्पीड कम करने के लिए, तो यही होता है। तो चलिए हम इसको एक बार चेक कर ले, चेक करके देखेंगे कि इसका लाइट जल रहा है कि नहीं। तो इसको एक बार रख देते हैं। ये मशीन काफ़ी भारी है दोस्तों। अगर आपके पास बनने के लिए आए तो एक बात का ध्यान रखें कि इस मशीन को जो है आप सीरीज लाइन पे, कोई भी मशीन आए आपको सीरीज लाइन पे ही काम करना है। बिना सीरीज लाइन का आप काम ना करें, बिल्कुल ना करें, नहीं तो मशीन तो जलेगा ही। अगर वो मशीन में कोई किसी तरीका का प्रॉब्लम होगा तो आप भी उस करंट शॉट खा सकते हैं, या फिर आपको मर भी सकते हैं करंट शॉट लग के। तो दूसरा किस्म का प्रॉब्लम बढ़ जाएगा फिर। तो चलिए ये रहा इसका फ्यूज़। हम इसको सीरीज लैंप पे लगा ले अपना। हमारा सीरीज लैंप पे बना हुआ है। हम इस स्विच को बंद करके इसे लगा लेते हैं। यहाँ पे देखिए लगा लिए। लगाने के बाद हम इसको थोड़ा नीचे कर ले कैमरा को इसके तरफ। अब यहाँ पे हम लाइन देंगे। देखिए इसमें कोई लाइन नहीं है, कोई वोल्टेज नहीं, कोई लाइन नहीं शो कर रहा है। तो एक काम का इसका स्विच दिया ही हुआ है। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, किसी तरीका का कोई लाइन इसके अंदर नहीं है, जबकि यहाँ से लाइन दिया हुआ है। यहाँ पे किसी तरीका का कोई वोल्टेज शो नहीं करे। यहाँ पे लाइट जलना चाहिए लाल रंग का, तो यहाँ पे वो भी नहीं जल रहा है। तो चलिए हम इसको खोल लेते हैं। खोल के आपको डिटेल्स से हम बताएंगे कि इसको कैसे आराम से रिपेयरिंग करना है। तो सबसे पहले इसका जो लाइन हम काट लेते हैं, यहाँ से काटने के बाद निकाल लेते हैं। ये निकाल लिए। निकालने के बाद हम इसको खोलेंगे दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा इस पावर मशीन के 2 नट लगे हैं, यहाँ पे, यहाँ। तो इसको हमको खोलना पड़ेगा। तो चलिए हम इसे खोल लेते हैं फटाक से। खोल के आपको आगे का जो कार्रवाई है करना है वो हम दिखाते हैं। तो फटाफट से हम खोल लेंगे दोस्तों इसका नट को। नट को आपको संभाल के रखना है कि नट कहीं भी हेरा ना जाए। अगर हेरा जाएगा तो आपको फिर मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो ये निकाल लेते दोस्तों यहाँ से नट। ये नट को निकाल लिए। यहाँ से इस नट को निकालना है। निकाल के नट को आपको बढ़िया से कहीं पे रखना है, सही अच्छा जगह पे रखना है, जैसे कि बाद में हेरा नहीं।
इसको खोलने के समय हड़बड़ी ना करें दोस्तों। इसके अंदर जो है ट्रांजिस्टर और मॉसफेट रहते हैं, तो कहीं या कोई तार हो या कुछ भी हो, ये लाइट को जलाने के लिए जो तार होता है इसके साथ बोर्ड के साथ सटा हुआ होता है, तो इसीलिए आपको आराम से ही करना है। इस काम के लिए आपको हड़बड़ी बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इसका अगर लाइन कट गया तो आपको फिर जोड़ने में या तार इसका खोजने में मुश्किल हो जाएगा। ये लीजिए, खुल गया। ये देखिए दोस्तों, इसका यहाँ पे देखिए, आप ज़रा से ध्यान से देखिएगा, ये तार लगा हुआ है। इसका ये लाइन शो करने के लिए यहाँ पे बोर्ड है, यहाँ पे इसका लाइन यहाँ से गया है। इसको थोड़ा सामने ला के दिखाते हैं, थोड़ा कैमरा को नीचे कर लेते हैं, जैसे आपको भी साफा साफा दिखे कि ये हो रहा है कि नहीं। तो ऐसे रोक लिए, ये देखिएगा यहाँ पे इसका लाइन है, तो इस लाइन को हमें खोल लेना है। खुल जा, बहुत टाइट है दोस्तों, मशीन का है तो इसलिए बहुत टाइट है। चलिए खोल लिए इसको। खोलने के बाद अब दोस्तों करना क्या है, इसको ये नट जो लगा यहाँ पे देखिए, ये ट्रांजिस्टर और मॉसफेट लगा हुआ है, तो इसका सारा जो स्क्रू है उसको हम खोल लेते हैं। खोलने के बाद उल्टा कर बोर्ड को हम जो है रिपेयरिंग करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप देख लीजिए, जब आप बोर्ड खोल लेते हैं तो आपको एक काम करना है, यहाँ पे ध्यान से देखना है कि कोई पार्ट खोल तो नहीं गया है, कोई टूटा हुआ तो नहीं है, या फिर कहीं कुछ जला हुआ तो नहीं है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये देखिए एसी लाइन जो यहाँ से इन हो रहा है, इन होने के बाद इस जगह पे देखिए टीवी का जैसे पावर सप्लाई होता है, तो सेम पावर सप्लाई यहाँ पर भी बना हुआ था। इस पावर सप्लाई का प्राइमरी या सेकेंडरी में हमको वोल्टेज का चेक करना है कि पावर जो एसी का वोल्टेज यहाँ पे जो आके इस दो बड़े कैपेसिटर के पास यहाँ पे डीसी लाइन है कि नहीं, हमको चेक करना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस वायर को चेक करेंगे कि यहाँ पे जो है एसी लाइन जो है 220-30 आता है कि नहीं। उसके बाद यही एसी लाइन जो है इस स्विच के हो, ये जो स्विच है, स्विच के होके यहाँ पे एक ये स्विच के द्वारा ये जो लाइन है आगे की तरफ जाता है। स्विच को टिपने के बाद ये बोर्ड ऑन होता है तो आगे की तरफ जाता है। उसके बाद जो ये लाइन है ये फ्यूज के द्वारा रजिस्टर, कैपेसिटर, ये कोयल, यहाँ पे पीटीसी, ये सब लग के लाइन जो आगे जाता है। यहाँ पे एक ब्रिज रेक्टिफायर का यहाँ पे सिंबल बना हुआ देखिए, तो यहाँ पे 4 यहाँ पे टांग है। ब्रिज रेक्टिफायर को यहाँ पे स्क्रू से टाइट दिया गया भीतर में, अंदर के तरफ में। तो ये देखिए अंदर में ब्रिज रेक्टिफायर को यहाँ पे टाइट दिया गया। यहीं से जो यहाँ पे जो एसी लाइन आता है, फिल्टर करने के बाद यहाँ पे उसको डीसी में बदल देता है ब्रिज रेक्टिफायर। उसके बाद ये बड़ा कैपेसिटर में वो लाइन को दिया जाता है। उसके बाद इसमें देखिएगा कि ट्रांसफार्मर जो होता है एसएमपीएस के लिए, तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर नहीं है, ये मेन आईसी के ऊपर ही सारा इस बोर्ड को काम करवाया जा रहा है। अलग अलग जो लाइन है इस आईसी का द्वारा जो है अलग अलग जगह पे बांट दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ एक ट्रांसफार्मर है छोटा सा, जो लाइन को जो है डिवाइड करने का काम करता है। यहाँ पे एक 7805 का एक ये लगा हुआ है, जो कि 5 वोल्ट यहाँ से शायद किसी काम के लिए आउट किया जाता है। तो छोड़िए, वो बाद में देखेंगे, खोल के हम इसको चेक करेंगे कैसे चेक करना है। तो यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं। यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे सोल्डरिंग छूटा हुआ, आप देखिए इस एरिया में देखिए सोल्डरिंग छूटा हुआ। यहाँ पे हमें सोल्डरिंग करना होगा इस पैर में। तो चलिए इसको पहले कर लेते हैं, क्योंकि नहीं करेंगे तो फिर बाद में हमें भूल भी सकते हैं इसके बारे में। तो जो सोल्डरिंग करना हो उस सोल्डरिंग को हम कर लेते हैं, करके हम सही करते। पहले स्टेप बाय स्टेप काम करना है दोस्तों। इस तरह का मशीन को आपको हम बताएंगे पूरे डिटेल्स में कि कैसे इसको बनाना है। तो यहाँ पे जो सोल्डरिंग छूट गया है दोस्तों, इसको पहले हम कर लेते हैं, नहीं तो ये ज़्यादा सोल्डरिंग ना दे, जितना ज़रूरत है उतने सोल्डरिंग दे। तो यहाँ पे सोल्डरिंग कर दिए दोस्तों। अब इसको करते क्या है, हम पूरा तरीके से इस बोर्ड को बाहर निकालने के बाद ही हम चेक कर पाएंगे, क्योंकि इसका पीछे का तरफ ये बोर्ड को हमको प्राइमरी सेक्शन को चेक करना है। उसके बाद हम सेकेंडरी में काम करेंगे। ये बोर्ड 2 पार्ट में डिवाइड है, प्राइमरी और सेकेंडरी। पहले इसको एसी लाइन दिया जाता है, एसी को फिर डीसी में कन्वर्ट किया जाता है। फिर यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर द्वारा इसको एसी में किया जाता है। फिर यहाँ पे ट्रांसफार्मर के बाद में ही देखिएगा एक छोटा सा एसएमडी डायोड लगा है, जिसको डीसी में बदला जाता है। तो अलग अलग पावर सप्लाई के लिए अलग अलग यहाँ पे सेक्शन बना हुआ है, अलग अलग काम के लिए। यहाँ पे 5 वोल्ट का आईसी भी लगा हुआ है। तो चलिए खोल लेते, फटाक से खोलने के बाद हम आगे काम करेंगे। इसका नट जो लगा है
ब्रिज रेक्टिफायर का भी नट खोल लेते हैं क्योंकि निकालना पड़ेगा हमें बाहर। तो सारी नटों को जो खोलना है दोस्तों, उसे ध्यान से हमें रखना पड़ेगा किसी ऐसे चीज़ पे कि एक भी नट ना रहे। काम करना है तो पूरा परफेक्ट तरीक़ा से काम को करना पड़ेगा दोस्तों। इसका जो यहाँ पे जो नट है दोस्तों, ये सबको भी मैंने खोल दिए हैं क्योंकि इतना टाइम नहीं है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, जिसके लिए यहाँ पे मॉसफेट या फिर ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया है। तो उसको भी हम देखेंगे। अगर यहाँ पे कोई भी मॉसफेट या ट्रांजिस्टर जल गया होगा तो उसे हमें चेंज करना पड़ेगा। लेकिन जब सीरीज लाइन में हमने लगाया, चेक किया, तो आपने देखे कि यहाँ पे कोई भी शॉर्ट का सिंबल दिखाया नहीं, सीरीज लाइट ग्लो नहीं किया। सीरीज लाइट जो है ग्लो नहीं किया, इससे पता चल रहा है कि ये बोर्ड में शॉर्टिंग नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है, जो कि लाइन कहीं ना कहीं से कट गया। तो हमें इसे घुमा लेना है पीछे की ओर। यहाँ पे जो नट है दोस्तों, ऐसे पकड़ लेना है। ये देखिए यहाँ पे IGBT या फिर मॉसफेट या फिर यहाँ पे ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे 2 4 6 ट्रांजिस्टर या फिर IGBT या फिर मॉसफेट लगाया हुआ है। इसका नंबर हमें यहाँ से दिख नहीं रहा है, नंबर दिखता तो हम आपको बता देते कि ये क्या लगा है। यहाँ पे जिस ब्रिज रेक्टिफायर की बात कर रहे थे, देखिए यहाँ पे लगा हुआ है। इस बोर्ड को क्या है, इसके साथ देखिएगा यहाँ पे चिपका दिया गया। ये एल्युमिनियम का जो हीट सीट है, इस हीट सिंक के साथ इसको चिपका दिया जाता है मजबूती के साथ कि ये अच्छा तरीक़ा से जो है हीटिंग को है बाहर कर सके। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इसको क्या काम किया जाए। तो पावर सप्लाई पहले प्राइमरी हम चेक करेंगे। प्राइमरी कैसे चेक किया जाता है, प्राइमरी का काम कर ले दोस्तों। थोड़ा घुमा लेते इसको। ये देखिएगा दोस्तों, बोर्ड को रख लिया है, मल्टीमीटर ले लेंगे। आराम से, हड़बड़िया कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से करना है इसका काम को। थोड़ा सा ये दिक्कत कर रहा है, इसको रख ले। ये देखिए थोड़ा सा। तो दोस्तों इसको सेट कर लिए। सेट करने के बाद वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है दोस्तों, क्योंकि पूरा डिटेल्स आपको बता रहे हैं। डिटेल्स नहीं बताएंगे तो आप लोग इसको बना नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले 600 वोल्ट AC में हम रख लेते हैं। AC लाइन को सबसे पहले हम चेक करेंगे। मल्टीमीटर दिख नहीं रहा होगा, एक काम करते इसको सामने थोड़ा लाना पड़ेगा मल्टीमीटर को। तो ये रहा, मल्टीमीटर को लगा लिए दोस्तों। लगाने के बाद अब हम इसका लाइन देंगे। वापस से जो लाइन है हम लगाएंगे इसका सीरीज बल्ब में, लगा के हम फिर से इसका लाइन चेक करेंगे। तो ये रहा देखिए स्विच, इसको हम लगा लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे सीरीज लाइन है, यहाँ पे देखिए सीरीज लाइन में हम लाइन को दे दिए हैं। देने के बाद हम यहाँ लाइट देते, देखिए बिल्कुल शॉर्ट नहीं, इस बोर्ड के अंदर बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं है। कहीं ना कहीं से लाइन इसका छूट गया होगा, जिसकी वजह से ये ऐसा प्रॉब्लम कर रहा है। तो उसी लाइन को खोजना है, खोजने के बाद हमें ठीक करना है। तो चलिए इसे जो लाइन तो हम दे दिए हैं। देने के बाद हमें बोर्ड में जो AC लाइन चेक करना है। तो आप मल्टीमीटर को ले ले, AC 600 वोल्टेज में रख ले। आप देखिए मल्टीमीटर को हमने, मल्टीमीटर को देखिए ज़रा सा, 600 वोल्टेज पे हमने रख लिया इसका नॉब को। AC ये जो सिंबल देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे AC का है। ये अप डाउन जो साइकिल के जैसा कर रहा है, ये AC का सिंबल है। 600 में रख लिए। इसके अंदर लाइन है दोस्तों, सावधानी से हमें करना पड़ेगा, नहीं तो फिर मुझे ही शॉर्ट मार देगा ये। काम करने के लिए आप लकड़ी का चेयर टेबल का इस्तेमाल करें। अब पैर को ज़मीन में बिल्कुल ना सटाए। तो ये ले लेते हैं। अब लेके हम इसका चेक करेंगे। यहाँ पे देखिएगा लाइन पहले इन हुआ है यहाँ पे, तो इस एरिया में लाइन जो है इन हुआ है। आपको मल्टीमीटर देखिएगा, यहाँ से हम चेक करना चालू करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिएगा ध्यान से मल्टीमीटर में, यहाँ पे देखिए मल्टीमीटर में दोस्तों 232 वोल्टेज इसका अंदर आया है। आने के बाद ये वोल्टेज यहाँ पे स्विच के पास जाता है, ऑन ऑफ जो स्विच होता है, यहाँ पर भी वोल्टेज है। अब यही लाइन जो स्विच से यहाँ पे जाता है, यहाँ पे लाइन नहीं दिखा रहा दोस्तों। तो एक काम करते, इसका स्विच शायद ऑन ऑफ करके देख लेते एक बार। अब इसका लाइन को हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 232 वोल्टेज यहाँ पर भी आ गया है। आप देख रहे हैं, ये पहले देखिए यहाँ पे 232 वोल्टेज, उसके बाद यहाँ पे जाता है स्विच के पास,
ये हम ब्लैक स्विच है, स्विच को दे दिए हैं। 230/32 यहाँ पर भी है। उसके बाद हमको चेक करना यहाँ से यहाँ, तो यहाँ पर भी है। यहाँ पे दोस्तों वोल्टेज है नहीं, तो यहाँ पर भी हमें ये स्विच जो है ख़राब है, तो इस स्विच को हमें बदलना पड़ेगा। लेकिन आप चाहे तो यहाँ से एक जंपर भी ले लेंगे तो भी ये काम कर जाएगा। उसके बाद यही लाइन आगे का तरफ जाता है। यहाँ पे देखिएगा, 1 मिनट इसका लाइन काट के आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, लाइन जो है इसका काट देते हैं। काटने के बाद जो हम करते हैं, तो दोस्तों उसका लाइन काट दिए हैं। काटने के बाद हम एक काम करेंगे, इस मल्टीमीटर को हम कंटिन्यूटी मोड में लेंगे। कंटिन्यूटी मोड और डायोड मोड में ले लेंगे। लेने के बाद हम स्विच को एक बार चेक करेंगे। तो ये ले लिए कंटिन्यूटी मोड में। देखिए ये बजर में डायोड मोड या कंटिन्यूटी मोड बोला जाता है, इसमें ले लिए। लेने के बाद इस बोर्ड को हम चेक करेंगे दोस्तों। इसको थोड़ा सा सही से रख लें ऐसे। अब देखिएगा, हम इसका चेक करते स्विच को, तो ये आपस में ऐसे शॉर्ट नहीं करेगा, क्योंकि लाइन यहाँ से यहाँ गया है, यहाँ से यहाँ नहीं गया। तो इस बात का ध्यान रखें कि ये लाइन जो यहाँ से स्विच से होकर यहाँ जाता है, यहाँ से होकर यहाँ जाता है, तो यहाँ पे शॉर्ट नहीं देना चाहिए। देखिए कोई यहाँ पे सिंबल नहीं शो कर रहा है। तो अब हम आगे का चेक करेंगे। इसका स्विच आपको दिया हुआ दोस्तों, आप जानते हैं कि हमने स्विच दे के रखा, अभी तक इसका लाइन जो है स्विच का काटे हुए नहीं है। तो हम एक काम करेंगे, स्विच का हम एक बार चेक कर लेते हैं। ये स्विच का एक पार्ट में शो कर रहा है, लाइन कंटिन्यूटी दे रहा है, मतलब ये सही है। यहाँ पे देखिए कंटिन्यूटी नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये स्विच ख़राब है। स्विच कभी भी ऐसे कंटिन्यूटी नहीं देगा, क्योंकि आपको एसी के लाइन को ध्यान में रखना होगा कि एसी के लाइन ऐसे से ऐसे जा रहा है। अगर ये लाइन दोनों आपस में अगर शॉर्ट हो जाता है, यहाँ कंटिन्यूटी देगा तो ये पूरा बोर्ड उड़ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ देखिए कंटिन्यूटी, यहाँ से यहाँ कंटिन्यूटी नहीं दे रहा है। तो एक बार हम करेंगे क्या, यहाँ पे आगे भी एक बार चेक कर लेते। कंटिन्यूटी मोड पे रख के ही हम यहाँ से जो है पीटीसी है, तो यहाँ पे चेक करेंगे। मल्टीमीटर में किसी तरीक़ा का वैल्यू शो नहीं करेगा। यहाँ पे ये पीएफ है, कोई वैल्यू शो नहीं करेगा। देखिए कोई वैल्यू शो नहीं कर रहा है। उसके बाद जो आगे में यहाँ पे नहीं, ये दोस्तों ये है कॉइल इंडक्टर है, यहाँ कॉइल इंडक्टर है। तो यहाँ से यहाँ कोई वैल्यू शो नहीं करेगा, ना ही कंटिन्यूटी शो करेगा, ना ही ओम्स रजिस्टर शो करेगा। तो यहाँ पे कोई शो नहीं करेगा, क्योंकि लाइन जा रहा है तो ये शॉर्ट हो जाएगा आपस में। तो ये लाइन यहाँ से यहाँ शो करेगा, ये कॉइल का। तो यहाँ से यहाँ हम चेक करेंगे। ये देखिए कंटिन्यूटी शो कर रहा है, यहाँ पे देखिए कंटिन्यूटी शो कर रहा है, यहाँ पर भी कर रहा है। तो ये बिल्कुल कॉइल सही है, कॉइल का कोई भी लाइन खुला नहीं है। उसके बाद यहाँ पे पीटीसी है, या पीटीसी बोले आपको, पीएफ है। पीएफ को कोई लाइन नहीं शो करेगा, कोई भी वैल्यू शो नहीं करना चाहिए। उलाट के भी लगाए कोई भी वैल्यू शो नहीं करेगा, बिल्कुल सही है। रजिस्टर होता है या पीटीसी होता है, यहाँ पे पीटीसी है दोस्तों एक यहाँ पे लगा हुआ। लेकिन इसको चेक करने के लिए क्या है, हीटिंग देना पड़ता है। हीट देने से ये क्या है, इसका नंबर 100 कम बेसी होता है। तो ये फिलहाल शो कर रहा है, इसको चेकिंग हम नहीं कर सकते। यहाँ पे पीटीसी है, तो पीटीसी को भी हमें चेक नहीं करना है, वो सीधा बदल ही देना है। तो यहाँ पे देखिएगा ब्रिज रेक्टिफायर है, ब्रिज रेक्टिफायर को हम चेक करेंगे। यहाँ पे देखिएगा बीच वाला जो है एसी का लाइन है। थोड़ा इसको सामने नहीं ला सक रहे दोस्तों, दिक्कत ये है मल्टीमीटर को दिखाने के वजह से दोस्तों थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जा रहा है। फिर भी हाँ, मल्टीमीटर अब दिख रहा है। यहाँ पे देखिएगा डायोड जो है, ब्रिज रेक्टिफायर डायोड, यहाँ पे इसका दोनों बीच वाला जो है एसी लाइन इन होता है। एसी लाइन यहाँ पे इन होता है, तो यहाँ पे कोई नंबर शो नहीं करेगा मल्टीमीटर में किसी तरीका का। लेकिन हम जब इसको हम उलाट के लगाएंगे, यहाँ पे थोड़ा सा हाथ हटा के आपको दिखाते हैं। जब इन दोनों को चेक करेंगे, पहला दोनों का, तो नंबर यहाँ पे शो करेगा 400 से ऊपर, क्योंकि डायोड लगा रहता है इसके अंदर। फिर घुमा के चेक करेंगे तो कोई नंबर शो नहीं करना चाहिए। फिर भी ये शो कर रहा है, शो करके हट गया। ऐसे कभी शो करता है, शो करके हट जाता है। हट गया तो समझिए सही है, अगर नहीं हटता है या कंटिन्यूटी शो कर रहा है तो समझिए कि ये ख़राब है। यहाँ पर भी ऐसे चेक करेंगे तो 500 के ऊपर नंबर आ रहा है, 400 के ऊपर, 450 के ऊपर आने से आप समझिए सही है। यहाँ पे चेक करेंगे कोई नंबर नहीं शो करेगा। ब्रिज रेक्टिफायर भी सही है। तो एक बार हम कंटिन्यूटी में इन मॉसफेट ट्रांजिस्टर जो भी लगा, इसको हम चेक कर लेते, कहीं शॉर्ट तो नहीं है। देखिए कोई शॉर्ट नहीं। यहाँ पे थोड़ा जंग लगा है दोस्तों, इसे जो काम किया है यहाँ पे सही से काम नहीं किया है, इसको छोड़ दिया, ऐसे जंग लगा हुआ है। तो इससे जंग को आपको ध्यान में देना है कि इस तरह का काम ना करे,
कि बोर्ड दोबारा डैमेज हो जाए किसी कारण से और ज़्यादा ख़राब हो जाए। तो इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों, नहीं तो साफ़ सफाई के साथ काम नहीं करें होगा नहीं, काम अच्छा होगा नहीं। आपको सही तरीक़ा से काम करना है, किसी का भी काम करे बढ़िया से काम करे, अच्छा से काम करे, तभी जाके आपको है उन्नति करेंगे। जो नहीं आता है दोस्तों उसको सीखने का कोशिश करना पड़ता है, उसको पढ़ना पड़ता है, पढ़ाई करना पड़ता है, तब जाके आप सीख पाएंगे। पढ़ाई से ही सब कुछ है दोस्तों, सारा ज़िंदगी सीखना है और अंत में मौत। तो यहाँ पे दोस्तों 2 कैपेसिटर लगे बड़ा वाला, तो इन कैपेसिटर को भी चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे भी कोई शॉर्ट नहीं है, यहाँ पे भी कोई शॉर्ट नहीं, यहाँ पे भी शॉर्ट नहीं, इसके अंदर कोई शॉर्ट नहीं है इसलिए क्योंकि मेरा सीरीज बल्ब ग्लो नहीं किया। तो यहाँ पे देखिए ये स्विच के पास जो कंटिन्यूटी दे रहा है, लेकिन यहाँ पे लाइन जो है यहाँ से लाइन आगे नहीं जा रहा। तो हम एक जंपर कर लेंगे, जंपर करके देखेंगे कि ये लाइन आगे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। यहाँ से हम जंपर कर देंगे तो लाइन आगे चल जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे बड़ा जो डीसी कैपेसिटर है, आपको घुमा कर देखते हैं, यहाँ पे 2 बड़े कैपेसिटर है। इस कैपेसिटर के पास हमको वोल्टेज मिलेगा। तो यहाँ पे हमको चेक करना होगा, यहाँ और यहाँ पे और यहाँ पे हमको चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसका लाइन को यहाँ से जोड़ देते हैं। तो चलिए हम इसका लाइन को जो है जोड़ ले। एक आप यहाँ पे चाहे तो इस स्विच को भी बदल सकते हैं या फिर एक छोटा सा जम्फर लगा सकते हैं, जम्फर लगा कर भी काम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तांबा का तार है, पतला सा आपको दिख रहा होगा हिलाने से, बहुत ही छोटा सा है। ये देखिएगा, ये देखिए ये तांबा का तार है। इसको यहीं पे हम ये कर लेंगे, एक बार जम्फर देंगे, जम्फर देखे एक बार चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा सोल्डरिंग लगा लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे इस एरिया में थोड़ा सोल्ड कर लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे तांबा का तार को सोल्ड करना पड़ेगा। लगा दिए, यहाँ पर भी लगा लेते हैं, लगा दिए दोस्तों। अब इस तांबा का तार को हमें शॉर्ट करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ से लाइन जो यहाँ से आगे नहीं जा पा रहा है, तो हम यहीं पे हम इसको शॉर्ट करेंगे। तो इसको सोल्ड कर लिए दोस्तों। इसका जो वायर है लंबा है उसको काट लेते हैं। अभी तो हमारे पास स्विच है नहीं, स्विच होता तो हम इसको बदल देते, लेकिन स्विच बदलने का यहाँ पे ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अभी ये बढ़िया काम करेगा। जो ओरिजिनल चीज़ है उसको ओरिजिनली रहने दे, ज़रूरत ख़राब ज़्यादा हो जाए तो फिर उसको बदलना ज़रूरत पड़ जाता है। तो हम जो है यहाँ पे जो है लाइन जो है देखिएगा सोल्ड कर दिए। अब इसको अच्छा से थोड़ा सा चिपका लेते हैं। दोस्तों देखिएगा ये काफ़ी बढ़िया से चिपका है, अब ये प्रॉब्लम खड़ा नहीं करेगा। तो मल्टीमीटर को स्विच ऑफ कर दे, हटा देते हैं। दोस्तों हटा के एक बार आपको दिखाते हैं इसको चालू करके कि ये चालू होता है कि नहीं, और उसके बाद हम आगे इसका जो भी काम है वो करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको लगा लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये मशीन है, एम्ब्रॉयडरी मशीन, ओवरलॉक मशीन का। यहाँ पे ये लाइन को हम लेंगे दोस्तों, यहाँ पे घुमा लेते, थोड़ा घुमाने के बाद इसको थोड़ा सा सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद दोस्तों जहाँ पे लाइन इसका लगा था वहीं पे वैसे ही लाइन लगा, जैसे आप खोले उसको वैसे ही लगाए, बिल्कुल भी उसको छेड़े नहीं तो वो काम नहीं करेगा और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। अगर उल्टा लगा देंगे तो लाइन इसका शॉर्ट हो जाएगा। तो ये लगा दिए दोस्तों इसका लाइन। इसमें लगाने के बाद इसको एक बार घुमा लेते हैं। इस तरीके से घुमाना है दोस्तों। यहाँ पे ओवरलॉक मशीन का लाइन है, हमें थोड़ा सा यहाँ पे नीचे सपोर्ट देना होगा कहीं किसी से शॉर्ट ना हो। तो इसको हम एक काम करते हैं, लाइन दे के देखते हैं कि ये चालू हुआ कि नहीं। तो इसका जो है इसका जो वायर है दोस्तों यहीं पे है, कहीं नहीं है। तो ये देखिएगा ये इसका वायर है। तब एक बार इसको क्या करेंगे, सीरीज लाइन में इसका लाइन ले लेंगे। सीरीज लाइन में इसका लाइन ले लेते हैं। लेने के बाद दोस्तों हम यहाँ पे स्विच देंगे, स्विच देकर देखेंगे कि चालू होता है कि नहीं है। तो ये देखिए दोस्तों हमारा सीरीज लाइट जला, और जलने के बाद ये देखिए यहाँ पे जो लाइन काम करने लगा। तो इसको हम एक बार सेटिंग कर लेते पूरा बोर्ड को, फिर आपको दिखाते, क्योंकि ज़्यादा देर इसको चालू रखेंगे तो दोस्तों इसका जो मॉसफेट ट्रांजिस्टर काफ़ी हीट होता है, उससे ख़राब हो सकता है, दूसरा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसको हम बंद कर लिए हैं। ये थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि बड़े बड़े कैपेसिटर इसका काफ़ी ज़्यादा चार्ज स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि करंट फटाक से चल जाता है।
तो ये मशीन जो है ख़राब हो सकता है। कभी भी आपका घर में देखिएगा करंट जो बिना बताए चल जाता है, आ जाता है जो घर में, तो उसी तरीक़ा से ये चाइनीज़ मशीन है, अगर इसके साथ ऐसा होगा तो ये मशीन फटाक से ख़राब हो सकता है। इसीलिए 2 बड़े कैपेसिटर लगाएंगे, कम से कम 5 से 10 सेकंड तक ये लाइन को चार्ज रखें, उसके बाद ही ये लाइन इसको कटने दें। इसीलिए बड़े बड़े कैपेसिटर लगाए। तो इसको एक बार हम लगा लेते हैं, लगाने के बाद हम इसको चेक करके दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों जब हम इसको लगाएंगे तो एक बात का ध्यान रखें कि ये कैपेसिटर काफ़ी लाइन स्टोर करके रखता है। तो आपको पहले इसका जो लाइन है कोई वायर से लेके उसको शॉर्ट करके हटा ले, हटाने के बाद ही हाथ देनी, तो काफ़ी जोर आपको शॉर्ट मार सकते हैं दोनों कैपेसिटर। 400 वोल्टेज का ये कैपेसिटर है, तो काफ़ी ज़्यादा हैवी लाइन को ये स्टोर करते हैं। चलिए इसको हम टाइट कर लेते हैं एक बार बोर्ड में। तो जैसे था दोस्तों उसको ऐसे ही लगाना है, हमें देख लेना है, नीचे देखने के बाद हमें पता चल जाएगा कि ये कैसे था बोर्ड। तो बोर्ड को हम घुमा लेते हैं, घुमाने के बाद एक बार थोड़ा इसको सामने लाते हैं दोस्तों। ये रहा दोस्तों ये बोर्ड। इसका लाइन हम चाहे तो खोल भी सकते हैं, नहीं खोल के भी हम इसको लगा सकते हैं। तो ये बोर्ड है, आराम से ही लगाना है, हड़बड़ी का कोई ज़रूरत नहीं है, हड़बड़ी में गड़बड़ी होता है। ये रख लिए बोर्ड को, इसको थोड़ा सा घुमा लेते हैं। इसका जो नट जहाँ पे था दोस्तों वैसे ही आपको लगाना है, बिल्कुल दूसरा नट लगाने की कोशिश ना करें। जो नट जहाँ से खोले तो वहीं से लगाए। सबसे पहले आपको लगाना ये नट यहाँ पे। नट जितना टाइट देना चाहिए दोस्तों, जितना टाइट लेता है नट उतने टाइट दे, उससे ओवर टाइट देने का कोशिश ना करें, नहीं तो नट कट जाएगा या फिर बोर्ड ख़राब हो जाएगा। तो इस काम में इलेक्ट्रिक का काम जो है काफ़ी माथा पर्ची वाला काम है। इसमें आपको मैथमेटिक कैलकुलेशन भी करना पड़ता है। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगा, तो आप सब तरह का काम जो है नहीं कर पाएंगे। इसमें करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस सब आपको कैलकुलेशन आना चाहिए। आप सीख सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है कि आप सीख नहीं सकते। आप और भी बहुत सारा किताब है, कॉपी है, यूट्यूब है, वहाँ से आप सीख सकते हैं कितना वोल्टेज के लिए कितना वाट चाहिए, कितना रेजिस्टेंस चाहिए। तो पार्ट बाय पार्ट आपको सीखना पड़ेगा। काम अगर इलेक्ट्रिक का करना चाहते हैं तो पूरा महारत हासिल करें उसमें, तभी आप जो है काम कर सकते हैं बढ़िया। तो इसका नट टाइट दे दिए हैं, और जो नट है, जो और दोस्तों नट है ये ब्रिज रेक्टिफायर का, तो इसको भी तो टाइट देना ज़रूरी है। ब्रिज रेक्टिफायर को परफेक्टली टाइट देना है। ब्रिज रेक्टिफायर इसका नीचे बैठा हुआ है हीट सिंक के साथ, जैसे मॉसफेट या फिर ट्रांजिस्टर जो भी लगा वो बैठा है। तो इस बोर्ड को टाइट दे दिए हैं, मोटा मोटी सारा स्क्रू टाइट दे दिए हैं, सब स्क्रू लगा दिए हैं दोस्तों। अब इसको हम क्या करेंगे, बंद करेंगे। तो देख ले ये कहाँ पे लगा हुआ है, ये कहाँ पे लगा हुआ है, स्विच कहाँ पे है, स्विच का भी देखना पड़ेगा। घुमा ले, घुमाने के बाद आपको करना क्या, इसको लगा लेना है। जैसे था वैसे ही आपको लगाना है। लगाने के बाद फिर एक बार चेक करना है, फिर दोबारा चेक करना है, क्योंकि लगाने के बाद बहुत बार ख़राब हो जाता है। ये लगा दिए, लगाने के बाद देखें कि ये काम ही नहीं कर रहा है, तो फिर क्या करिएगा, फिर खोलिएगा। तो ये लीजिए लगा दी। इसका जो नट है दो पीस नट है इसका दोस्तों, तो नट को भी हम टाइट कर लेंगे एक बार। इसका जो लास्ट नट है ये, इसको भी टाइट कर लेते हैं। टाइट कर लिए दोस्तों। अब इसको एक काम करते हैं, फिर से एक बार लाइन लेके देखेंगे कि ये काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। नहीं करेगा तो हम इसको फिर रिपेयरिंग करेंगे, करेगा तो ये समझ लीजिए बन गया है। तो इसका जो है यहाँ पे देखिएगा सीरीज लैंप में, सीरीज लैंप के पास लाइन दिया हुआ है, बस इसका स्विच देना बाकी है। तो ये स्विच सीरीज लैंप क्लो हुआ, लाइन यहाँ पे देखिएगा चालू हो गया, यहाँ पे देखिए लाइन आ गया ये बोर्ड। तो सावधानी से काम करें। ये ऑफ कर दिए इसका लाइन को, थोड़ा देर बाद ऑफ होगा दोस्तों, क्योंकि इसको टाइम लगता है थोड़ा सा, ये चार्ज स्टोर कर लेता है, उसके बाद जो है ये ऑफ होता है। थोड़ा देर बाद ही ये ऑफ होगा।
तो आज का वीडियो दोस्तों इतना ही, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए हमें जो है देखिए यहाँ पे ऑफ हो गया। तो आज के वीडियो दोस्तों इतना ही आप लोगों के लिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरा वीडियो देखें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू दोस्तों।